से आगाज़ करेंगे हम, और उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे सबके फेवरेट, ह्यूस्टन के फेवरेट ज़रा सोचिए ना कि ह्यूस्टन में किसी के पास अगर इस किस्म का रिकॉर्ड हो कि 29 बॉल्स पर 100 स्कोर जिस शख्सियत ने किए हों, तो वो क्या शख्स होगा, क्या क्रिकेटर होगा, है कि नहीं? ऐसे सपोर्टर की कोर बहुत स्ट्रांग होती है और यही हमें सपोर्ट चाहिए था। अब उसका जो पैशन है वो चाहता है कि वो यंगर जनरेशन में ट्रांसफ़र करे। वो चाहता है कि आने वाले वक्तों में, आने वाली नस्लों को एक क्रिकेट गेम यहाँ पे यूएसए में खेलने को मिले। जब तक वो शख्स जिंदा है, यूएसए में क्रिकेट परवान चढ़ेगी। अभी उसने अपना एक क्लब भी बनाया, नाइट राइडर्स यूनाइटेड के रूह रवा हैं, वो एक कंपनी के सीईओ हैं वो, क्योंकि ये शख्सियत माजिद है। और रिजवी, ये जो रिजवी है ना, ये इसकी ड्राइविंग फोर्स है। इस तरह के पैशन वाले लोग बहुत कुछ करते हैं अपने शहर के लिए, पूरे अमेरिका के लिए। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मेडिकल केयर सेंटर के सीईओ माजिद रिजवी। Today, as we stand here surrounded by the warmth of your presence, Alhamdulillah, I feel immense gratitude and profound sense of achievement. I really want to extend my heartfelt thanks to each one of you guys for being a part of this incredible journey we embarked upon, Jeet Ka Safar. By witnessing the first-hand dedication, talent, and sportsmanship of these cricket icons, our youth can be inspired to dream big, work hard, and strive for excellence, inshallah, both on and off the field. Our team at Medical Care Center, along with our dedicated partners, Shaukat Meradia from Aga's Restaurant and Rafi Ali with MX Travel, played a vital role in making this event a success. Medical Care Center tonight and our entire team, I want to thank our volunteers who have worked day and night tirelessly behind the curtains, our sponsors and partners who have supported us with their generosity, and today share the wisdom and insights, and the cricket players who are here today, for them to come out and share their wisdom. Lastly, to each one of you to be here and graced us with your presence, I really offer my deepest gratitude. It's our collective effort, your unwavering support, and the belief in the power of our community here that has made Jeet Ka Safar a truly unforgettable event. So folks, fasten your seatbelts and get ready for this new era of cricket, inshallah, starting in the USA. Again, guys, thank you for being here. Enjoy the evening. आओ देखो सारे सितारे आए हैं ह्यूस्टन टेक्सास में, आओ खुशियां मनाते हैं। हर शहर में गूंजेगी अब तुम्हारी धुन, खेलो तुम जज्बे से, 'cause you are night rider. चिट चैट, हंसी मजाक, तंजो मिजाज सुनने को जो कि आपने इससे पहले लाइफ में एक्सपीरियंस अपने लेजेंड्स को इस तरह आमने सामने देख के आई एम श्योर नहीं किया होगा, बल्कि टेलीविजन पे भी कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इतने सितारे एक साथ एक छत तले इस तर्ज के किसी प्रोग्राम में जमा नहीं हुए। मैं इसलिए भी समझता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो MX ट्रैवल और हमारे राफे भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, अप्रीसिएशन के हकदार हैं, इसलिए कि इतनी बड़ी अचीवमेंट जो पाकिस्तान को हुई, वो पाकिस्तान में भी सरप्राइजिंगली फॉर वॉट एवर रीज़न उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं हुई आज तक
जिस तरह यहाँ पर हो रही है। तो एक दफ़ा जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो राफे भाई हैं, दे ऑल डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो प्लीज़ बहुत सारी तालियां उनके लिए बजा दीजिए कि क्या बात है, क्या ज़बरदस्त आइडिया। एमएक्स ट्रैवल्स और राफे भाई, ज़बरदस्त, वेल डन। हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आगाज़ रेस्टोरेंट, डिस्काउंट पावर, MGRN ग्रुप और मैनेजर पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम नवाब आलम साहब। मैं गुजारिश करूंगा एक एक करके अगर ये सब स्टेज पे आ सकें ताकि हम इनको ज़रा खुसूसी तौर पर अप्रिशिएट कर सकें। मीनवाइल यहाँ पे अरेंजमेंट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आगाज़ रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं शौकत नीडिया साहब, अगर वो स्टेज पर आ सकें। शौकत साहब, डिस्काउंट पावर्स के मलिक जमाल साहब सुन रहे हैं मेरी आवाज़? अगर वो यहाँ पर हैं तो प्लीज़ आइएगा। डिस्काउंट पावर्स के मलिक जमाल साहब अगर यहाँ पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं कराची में ही प्रोग्राम अटेंड किया। तो थैंक यू सो मच आप सब लोग आगे गए यहाँ पे। राफे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यूनुस खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा दिल से इज्जत करता हूँ, क्योंकि रहते आप लोग यहाँ पे, लेकिन आप लोग की दिल की धड़कन जो है वो हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कती है। और जितना प्यार मोहब्बत आप लोग पाकिस्तान से करते हैं, काश हम वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत करते तो आज ये हाल ना होता। तो थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों के आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पर्सनल ख्वाहिशात के ऊपर तो नहीं हो सकता ना कि मैं मैन ऑफ द मैच हो जाता। कप्तान है, उसका टीम का प्लान होता है कवर, अगर आपका संभाल कर रखे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। हर प्लेयर की ख्वाहिश यही होनी चाहिए और हर प्लेयर को यही चाहिए कि वो मैन ऑफ द मैच बनेगा तो पाकिस्तान जीतेगी, मैं खुद नहीं जीतूंगा। ये हमारा था जीत का सफ़र का मीट एंड ग्रीट, जिसमें आज 2009 के सारे सितारे आपके सामने स्टेज पर मौजूद थे। और मेरे साथ नाइट राइडर्स यूनाइटेड के नोमान अनवर, जो सैटरडे को मैच खेलने वाले हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। नोमान, पाकिस्तान में आप इनके अगेंस्ट, इनके साथ काफ़ी सारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके, कैसा लगा आपको? मे बी इनमें से कुछ आपके हीरोज़ थे स्टेज पे बैठे हुए देखते हुए। जी बिल्कुल, एक अच्छा इनिशिएटिव है और जिन लोगों के साथ क्रिकेट खेल के आए हूँ मैं पाकिस्तान में, इन लोगों को सारी ज़िंदगी टीवी पे देखा है और ओबियसली इनके साथ खेल रहा हूँ। मैं शाहिद भाई की कैप्टनसी में खेल रहा हूँ और सारे ओबियसली हम जानते हैं एक दूसरे को और काफ़ी एक्साइटिंग है हमारे लिए भी कि हम इनको आप लोगों ने इनवाइट किया है। 2009 की जो चैम्पियन टीम है, यह है कि अच्छा मैच होगा और एंजॉय करेंगे आप लोग। मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स खेलते रहते हैं यूएस में, कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक आपका यूएस में क्रिकेट के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोकल कैटेगरी में हाईएस्ट स्कोरर रहा हूँ और सेकेंडली ये कि ये अच्छी चीज़ है कि उन्होंने मुझे रिटेन भी किया है और मैं लोकल टीम में नाइट राइडर्स का मेंबर हूँ और वो मेरी टेक केयर भी कर रहे हैं। इस तरह सारी चीज़ें जो हम प्राइवेट टूर्नामेंट्स हैं, मैं नाइट राइडर को रिप्रेजेंट करता हूँ। होपफुली इस साल भी एमएलसी में अच्छी परफॉर्मेंस हो। We have the young brigade of Knight Riders United, Matthew Tromp, Joshua Tromp, Ryan Bagani and Ali Sheikh. Let's start with Ali Sheikh. Ali Sheikh, you played USA under-19. You are the up-and-coming star. You played for LA Knight Riders. This year you're going to play for Seattle Orcas. What do you think when you see your heroes? Maybe you watched them when you were a kid. What do you think about having them on stage and kind of listening to their stories? No, obviously it's a big thing to be a part of this setup and to play against them on Saturday. So I'm really excited for it, obviously. Now we got the twin brothers here, Joshua Tromp and Matt Tromp. Joshua Tromp was the first pick in Major League Cricket with Texas Super Kings. Matthew Tromp is playing for LA Knight Riders. Josh and Matt, what's your experience been so far playing here in USA? I mean, like, I cannot complain. It's been incredible to have such an amazing opportunity to play cricket in the US, especially the opportunity Knight Riders have given us. Shaheek opening the door for us to play for Knight Riders. It's been an honor.
Yeah. And Josh, what are your thoughts about being the first pick in the first round for? Does it create any kind of pressure on you to perform? Obviously, it's very exciting, and I'm looking forward to the opportunity. But yeah, no, there's going to be pressure that comes with it, but that's what we play for. So, And we have Ryan Bagani. You just recently toured South Africa with USA Under-19 team. How was your experience playing there and watching other teams play there? For me, the experience was not just top notch, but beyond top notch. It was just seeing the next level of cricket at that level. Playing for the USA team, I take pride in representing my nation. Red, white, and blue is not a joke. Playing for the US is, mashallah, a great feeling. What do you guys think about this Saturday's game? Are you excited? Oh, I'm extremely excited. You know, all the legends of Pakistan, you know, it's going to be an amazing experience. I can't wait. Talib bhai, what do you think about the show? The show was very good. We had a great time. The attendees were amazing. The guests were amazing. Really was good to hear everything they said about how Pakistan won. Now, do you have any memories of 2009 World Cup, T20 World Cup when the players won? Do you have one particular memory that you want to talk about? I do actually lived it. Wasim was talking about how impossible it was. I remember it. And so I remember how happy we were with Pakistan. So this was great to relive it. तो हमारे साथ अब्बास भी मौजूद है। अब्बास, आपका कैसा एक्सपीरियंस था आज का इस शो के बारे में? Crowd was good, mashallah. It was a very nice event to be here. और plus legends के साथ गुफ्तगू रही, उनके साथ मिलने का बड़ा अच्छा मौका रहा. It was really nice. इनमें से कोई आपका एक फेवरेट प्लेयर है जिसको आप कहते हैं कि ये मेरा टॉप नॉच फेवरेट प्लेयर है? Afridi. We have our own celebrity in the house, the coach of Knight Riders United, the team director, Mr. Julian Fountain. He was the coach of the Pakistan team. He was in the coaching setup for the West Indies and the Bangladesh. Coach, you must have a lot of memories with some of these players up here which you saw on stage. Yeah, absolutely. These guys and I go back a long way. Some of them I was coaching 20 years ago. So, no, some happy memories. They're a good bunch of guys. So in some of our private conversation, you said Yunus and Misbah were two of the greatest players when it came to the fielding, the way they approach the game, their fielding ethics. What do you think about that? They still look fit. What do you think about Saturday? Do you think they're gonna be able to compete with your new team, Knight Riders United? I think they're going to give us a good run for our money, but you know what? I think we're going to come out on top. So we are probably younger on Saturday, but they've got world of experience on their side. So what do you think is going to happen? Experience versus skills, what's going to happen? It's going to be a tough game. It's going to be a very tough game. They got a lot of mileage under their belts. But you know what? We can do this. And then talk to me about the Knight Riders United. What's the vision in the next 3 to 5 years? Do you plan to bring some youth up front in your academies, or what's the program? What's the vision that you see with Majid? No, 100%. We're absolutely looking forward to producing an academy system because I think we need to grow our own talent. We have a lot of cricket talent here in Houston, across Texas as well, and I think if we can take our own youngsters and bring them through a good system, I think we can provide really good players for Knight Riders for the future.